मैं हर एक बच्चे को बोलूँगी कि students should go and must go for a foreign study to check their exposure या practical experience लेना है and budget friendly है। कोई ऐसे आपको करोड़ रुपए नहीं लगने वाले हैं, 50 लाख 60 लाख नहीं लगने वाले हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। वन ऑफ अ स्टूडेंट जो श्रेया नाम की जो स्टूडेंट है बैंगलोर से, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में गई है इस बार एंड शी हैज़ रिसीव्ड 100% स्कॉलरशिप। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि एब्रॉड एजुकेशन सुन के ही आप टेंशन मत लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ वेज हाउ योर चाइल्ड कैन एक्चुअली सस्टेन। Hello and welcome to Golden Compass Global Education. So basically we are here to answer all the questions we are receiving from the students. तो basically इस वीडियो में आज हम उन questions के बारे में डिस्कस करेंगे with मनी मैम, जो स्टूडेंट्स जनरली हमसे पूछते हैं, इंक्वायरीज आती हैं रिगार्डिंग उनके हायर स्टडीज़ अब्रॉड प्लान के लिए। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ के बारे में तो जनरली पता होता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी विद राइट कंट्री और प्रोग्राम्स। हाँ, तो करेक्ट स्नेहा। तो इस तरह से होता है कि एक स्टूडेंट जब आते हैं ना, तो दे हैव देयर ओन थॉट्स कि नहीं, आई वांट टू डू दिस प्रोग्राम, मे बी इट कैन बी ए कंप्यूटर्स प्रोग्राम और मे बी एनी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड ऑल्सो एक स्टूडेंट इस तरह से वो डिसाइड करता है कि मेरे फ्रेंड ने ये वाला प्रोग्राम करा है, तो आई विल ऑल्सो डू दिस प्रोग्राम, बट ही डजंट नो कि उसके जो फ्रेंड ने ये चूज किया है उसका प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो हमारे यहाँ पे गोल्डन कैंपस में व्हाट वी डू इज वी जनरली चेक द प्रोफाइल, योर बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस एंड देन आपका इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फ्यूचर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अभी सब बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे MBA करना है, बिकॉज इन इंडिया एवरीवन डज MBA। इट कैन बी ए डॉक्टर, इट कैन बी एन इंजीनियर और बायोमेडिकल और एनीवन, बट इन UK, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव स्टार्टेड डूइंग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। सो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं कि नहीं, आई एम एन इंजीनियर, आई वांट टू डू सम टेक्निकल, तो डेफिनेटली वी कैन मैच द टेक्निकल विथ मैनेजमेंट। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स जहाँ पे आप टेक्निकल के साथ मैनेजमेंट स्किल्स को, आप मॉड्यूल्स को आप ले सकते हो एंड ऑल्सो प्लेसमेंट्स आर देयर। सो इस तरह से वी डेफिनेटली व्हाट वी डू इज वी असेस करते हैं उनके प्रोफाइल, विच प्रोग्राम, विच यूनिवर्सिटी एंड देन बजट। मेन जो क्वेश्चन आता है कि चलो मैंने यूनिवर्सिटी चूज कर दी है, कंट्री चूज कर लिया है, नाउ मैम इतना महंगा है, इतना कॉस्ट है, मेरे पापा नहीं देंगे या इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। सो देयर आर सो मेनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। तो आप हमारे पास आओ, स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। हमारे वेबसाइट में एक फॉर्म है, वो फिल कर दो, तो एक्सपर्ट जो काउंसलर्स होते हैं कंट्री वाइज, दे विल डेफिनेटली कॉल यू। फिर वो आप हमारे ऑफिस आओ या जूम मीटिंग के थ्रू हम प्रोफाइल असेसमेंट करके आपको बता देंगे। एंड जो एक डर रहता है कि नहीं फॉरेन एजुकेशन तो डेफिनेटली बहुत कॉस्टली होगा, मेरे पापा मना कर देंगे, मुझे इतना पैसा लगेगा, एंड क्या इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, तो ऑल दोज विल बी टेकन केयर। आप उतना घबराओ मत। स्टूडेंट्स को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप एक बार आओ, 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग लो एंड वी विल गाइड यू विथ लो बजट एंड ऑल्सो विथ स्कॉलरशिप। ओके, लो बजट का मतलब ये भी नहीं कि यूनिवर्सिटीज आपको बहुत मीडियोकर यूनिवर्सिटीज देंगे या लो कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटीज देंगे। ऑल आर पब्लिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड। इवन आप जब अपने होम कंट्री वापस आते हो, योर डिग्री इज वैलिड। तो बी फ्री एंड इंक्वायरी फॉर्म आप फिल करो वेबसाइट में जाके एंड वी आर हियर टू गाइड यू। जैसे कि मैम आपने बोला बजट, तो अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं बजट, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स के पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में हम उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं? जैसे फंडिंग उन्हें अरेंज करना है, कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 100% लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा। हाँ, तो स्नेहा जैसे ये जो तुमने बोला कि फंड्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास, यस हमारे पास, तुम्हें भी पता है बहुत सारे इंक्वायरीज आती है कि नहीं मेरे फाइनेंशियल इतना स्टेबल नहीं है, तो हाउ कैन वी गो। सो उसमें हम लोग डेफिनेटली उसका प्रोफाइल देखते हैं, इसके यूनिवर्सिटीज भी चेक, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देखते हैं एंड देन एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। जैसे तुमने बताया कि 100% स्कॉलरशिप या 100% लोन, अगर दोनों में से कोई सा भी एक मिल जाए हमें, देन डेफिनेटली कोई स्टूडेंट जा सकता है फॉरेन स्टडी। ठीक है,
फिर पार्ट टाइम जॉब्स एंड फुल टाइम जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर आपका PSW है, तो PSW में स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम एंड जो भी आपने आप इन्वेस्ट किया है या तो आपने स्पेंड किया है, लोन लिया है, दैट कैन बी रिकवर्ड, राइट। सेकेंड जो मेन पार्ट है कि आप जब एक कोर्स आप सिलेक्ट करते हो कि दिस इज माय कोर्स, आई वांट टू डू दिस प्रोग्राम, तो फिर उसका आप देखो, गूगल सर्च करो कि उसका जॉब रिव्यू क्या है। आने वाले 5 years में जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे या मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, हाउ इट कैन बेनिफिट यू, दिस इज वन थिंग। जॉब्स कितने और आएंगे या न्यू रिसर्च कितने हो रहे उस टॉपिक के ऊपर। एंड रिगार्डिंग द बजट, yes, variety of universities are there, courses are there, जहाँ पे आपके 10 lakhs 12 lakhs से स्टार्ट होते हैं, स्कॉलरशिप्स के बाद भी आपको 15 lakhs 12 lakhs इस तरह से हैं। लिविंग कॉस्ट, हाई कमीशन हैज़ गिवन ए स्टैंडर्ड लिविंग कॉस्ट, बट एक्चुअली जो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्पेंड करते हैं दैट इज मच लेसर देन व्हाट दे हैव गिवन द स्टैंडर्ड्स। एंड मोर ओवर वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन योर लिविंग कॉस्ट, पार्ट टाइम जॉब्स एंड फुल टाइम जॉब्स जो वेकेशंस में आप करते हो, उससे you can definitely earn. Okay, ma'am. And ma'am, my third question is, जैसे scholarships, तो वो scholarships कैसे apply करना है? क्या उसके लिए process Yes, है? this is a good और question क्योंकि 100% हाँ, scholarships available है या नहीं है, या क्योंकि उनका क्या जो process हमारे है? पास इंक्वायरीज आती है, Yes, तुमने भी देखा ma'am. होगा कि एडमिशन के बाद ही बच्चे सोचते हैं कि मुझे हाँ, स्कॉलरशिप मिलेगा या scholarships. नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप्स वो होता है कि पहले आप एडमिशन ठीक टाइम पे लेते हैं, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑफर लेटर ऑन टाइम मिलता है। कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं, एडमिशन मिल गया, डिपार्टमेंट वाइज यू हैव रिसीव्ड सम स्कॉलरशिप्स, बट देयर आर सम स्कॉलरशिप्स व्हिच आर सेपरेटली यू नीड टू सबमिट। तो इन दिस थिंग दैट स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, वी आर हियर टू गाइड द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल करना विद इन द टाइम फ्रेम, एप्लीकेशन के साथ जो लेटर जाता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, योर प्रोफाइल, एवरीथिंग वी नीड टू डिस्कस ऑन योर स्कॉलरशिप लेटर। डेडलाइंस है, तो डेडलाइन तक हमें वेट नहीं करना है, वेल इन एडवांस वी नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है दे वुड ऑल्सो नीड सम टाइम इन असेसमेंट। एंड फंड्स अरेंजमेंट जो होता है वो स्कॉलरशिप डेफिनेटली एक वेरी वेरी वेल यू कैन से बिग इम्पॉर्टेंट मैटर है कि स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो आपका काफ़ी टेंशन जो है घर पे कि कैसे फंड्स अरेंज करना है वो कम हो जाती है। एंड वन ऑफ अ स्टूडेंट जो श्रेया नाम की जो स्टूडेंट Yes, है ma'am. बैंगलोर से, 100%. हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में गई है Hmm. इस बार, एंड शी हैज़ रिसीव्ड 100% स्कॉलरशिप एंड हर प्रोफाइल वाज आल्सो वेरी गुड, सो अराउंड 30 lakhs का उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी Yes, है। ma'am. दिस इज वन थिंग। एंड मैम, अनदर क्वेश्चन इज, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यूज़ भी होते हैं, हाँ, तो उस केस पे स्टूडेंट को इंटरव्यू तक ले जाने के लिए कैसे गाइडेंस दे सकते हैं हम? देखो गाइडेंस तो वही है स्कॉलरशिप के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन जो ऑफर लेटर आना है वो वेल इन एडवांस आना चाहिए विद इन, बिकॉज ईच यूनिवर्सिटी एंड ईच कंट्री वाइज 2 to 8 weeks मिनिमम आपको लगते हैं ऑफर लेटर आने में। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं आता है तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट के तरफ से हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट, आयरिश गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, until unless you have any offer letter you can't apply for the scholarships। ठीक है, तो अभी स्कॉलरशिप्स के जो लेटर्स होते हैं उसमें पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको ध्यान से वो पॉइंट्स लिखने हैं कि आपको ये प्रोग्राम क्यों करना है, कि कौन से मॉड्यूल्स आपको पढ़ाई कर आप जो कर रहे हो, हाउ विल यू रिलेट योर फ्यूचर स्टडीज विथ योर प्रेजेंट वर्क एक्सपीरियंस या प्रेजेंट एजुकेशन, एंड आफ्टर परसुइंग दिस प्रोग्राम आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है, करियर को आप किस तरह से आप डाइवर्ट करोगे या किस लाइन में आप देखोगे। हाँ मैम, अनदर क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द लिविंग कॉस्ट, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है, Yes. क्योंकि वो कंट्री वाइज आई थिंक डिफर करता है। हाँ, वो है। तो एंड सबसे बड़ी बात है, मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि एब्रॉड एजुकेशन सुन के ही आप टेंशन मत लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ वेज हाउ योर चाइल्ड कैन एक्चुअली सस्टेन। एंड जो ट्यूशन फीस मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, बजट फ्रेंडली कोर्सेज है, स्कॉलरशिप्स के लिए होगा तो ट्यूशन फी मिनिमम टू मिनिमम विल कीप इन माइंड दैट, हाँ अगर आप हमारे पास आते हो काउंसलिंग के लिए, वी ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हार्ड अर्न मनी है आपका, तो आपको अच्छी जगह पे गुड यूनिवर्सिटी गुड प्रोग्राम में आपको इन्वेस्ट करना है। एंड लिविंग कॉस्ट अभी
हर एक कंट्री में आप देखोगे इट कैन वेरी फ्रॉम 6 lakhs to 10 lakhs 12 lakhs 13 lakhs, बट जैसे स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचते हैं मे बी 15-20 days या 1 month, वंस दे गेट their स्टूडेंट आई कार्ड एंड नंबर, वो पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, वीकली 20 hours कर सकते हो, एंड ड्यूरिंग योर वेकेशन, ईस्टर हॉलीडेज, समर वेकेशन, विंटर हॉलीडेज, उसमें फुल टाइम काम कर सकते हो. तो what we have calculated is in a year with full time and part time jobs 20 hours and 40 hours, easily any student can earn their living expenses very easily. It's like you can say 7 to 10 lakhs earn हो ही सकता है, but keep that in mind, do not do any extra hours which is legally not allowed. अगर आप करते हो कोई भी एक्स्ट्रा आवर्स, आपको डिपोर्ट किया जाएगा. एंड ऑल्सो मेरे तरफ से एक एडवाइस है, विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज आप पार्ट टाइम जॉब्स करो, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपका जो प्लान है, ड्रीम है फॉर एब्रॉड एजुकेशन, दैट विल स्टॉप देयर, एंड आपको PSW भी फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि PSW, जिस कंट्री में PSW अवेलेबल है, उसमें वन मेन कंडीशन इज यू नीड टू सक्सेसफुली कंप्लीट योर डिग्री, either it is undergraduate, either it is masters. So Okay. अगर आप वो कंप्लीट नहीं करोगे, फिर आगे आपका जो भी ड्रीम है वो Stop फिर हो वहीं पे जाएगा। स्टॉप हो जाएगी. This is. एंड मैम जैसा आपने बोला PSW, तो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं, इंक्वायरीज आती है कि PSW कब मिलेगा और कैसे उसको अप्लाई करेंगे? वो जैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके साथ ही होता है या अलग से अप्लाई करना पड़ता है या कैसे होता है? हाँ, हर एक कंट्री में स्नेहा PSW के जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग है. अलग-अलग है। ठीक है, किसी में 2 years हो सकता है, किसी में 2+3 हो सकता है, किसी में रीजियन वाइज भी है. ऑस्ट्रेलिया में जैसे आपका रीजियन है, सेक्शन है, उसमें UK, आयरलैंड. तो PSW कभी भी आपके स्टूडेंट वीज़ा के साथ मिल के नहीं आएगा. ठीक है, आफ्टर यू सक्सेसफुली कंप्लीट योर स्टूडेंट एजुकेशन, जो आप वीज़ा में गए हो, एंड देन सेपरेटली यू नीड टू अप्लाई, and you don't have to come back to your hometown, home country and apply. You can apply your PSW visa from that country itself. ओके मैम। And we will be definitely helping you. अगर आप वहाँ पे जाके कोई भी परेशानी होती है, डाउट है या कुछ है फॉर PSW एप्लीकेशन, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. एंड मैम जैसे स्टूडेंट्स फ्लाइट के लिए भी कभी-कभी हाँ. क्वेश्चंस करते हैं Yes. कि मैम कौन सी फ्लाइट लेनी है, वहाँ पे पहुँचने के बाद कौन सा एयरपोर्ट मतलब Easy ईज़ी रहेगा, हाँ. कौन सी एयरलाइन ईज़ी रहेगी हाँ. या नियर बाय एयरपोर्ट्स क्या है? True. जैसे लंदन से या मैनचेस्टर से कहाँ से हाँ. उन्हें पिकअप सर्विस हाँ. मिलेगी या तो खुद से उन्हें टैक्सी करनी पड़ेगी? ये भी एक चीज़ है, जो पिकअप सर्विस है या जो कौन सी एयरलाइन लेनी है, तो बेस्ट मैं बोलूँगी कि आप गूगल में जाके एक बार आप मैप चेक करो कि आपका जो डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी है उसके नियर बाय कौन सा एयरपोर्ट है, कहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट इज़ नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो यू नीड टू चेक अप दैट. इसके बाद आपका जो सोचिए कि आप लंदन से बर्मिंघम जा रहे हो या लंदन से आप मैनचेस्टर जा रहे हो या लीड्स जा रहे हो, बेलफास्ट जा रहे हो, तो जो कनेक्टिंग फ्लाइट है, ठीक है, दैट यू शुड कीप सम फ्यू आवर्स इन बिटवीन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 hours का डिफरेंस में ही आपका सेकेंड फ्लाइट है, बिकॉज यहाँ से इंडिया से फ्लाइट लेट भी जा सकती है, फिर वहाँ से आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस एंड ऑल अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते करते आपका टाइम बहुत लग जाते हैं. तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 5 to 6 hours इन बिटवीन फॉर ए नेक्स्ट फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट में. दिस इज वन थिंग. एंड कोई सा भी एयरलाइंस आप ले सकते हो, बट जब भी आप देखते हो कि हॉपिंग फ्लाइट है, किसी और दूसरे कंट्री के थ्रू जाते हैं, जैसे जर्मनी हो गया या UAE हो गई या किसी भी, तो मेक श्योर आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करो, एयरलाइन से बात करो कि डू यू नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा. एक दो बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हो चुका है, वेयर दे हैव एक्चुअली फाउंड आउट दिस इश्यूज कि एक दिन पहले कल उसकी फ्लाइट है एंड आज रात को उसको पता चल रहा है कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, उसके पास मैसेज आता है कि यू हैड टू नीड ए ट्रांजिट वीज़ा. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स को पहले से ही वेल इन एडवांस पता करें. और मैम एक क्वेश्चन और कि स्टूडेंट को वीज़ाज़ किस टाइम पीरियड में अप्लाई करना चाहिए? जैसे उनका स्टार्टिंग डेट है लेट्स एग्जांपल 15 सितंबर, तो कब उनको वीज़ा अप्लाई करना है या वो टाइम ड्यूरेशन टाइम में पहले ही उन्हें वीज़ा हाँ, मिल जाए? तो हमेशा ही मैं बोलूँगी जितने जल्दी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, ओके, दिस प्रोसेस डजंट एंड कि चलो मेरे पास ऑफर लेटर आ गया तो मैं कभी भी फीस पे कर सकता हूँ या कभी भी मैं वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन आज कर लिया, मे बी विद इन ए मंथ यू गेट योर ऑफर लेटर. आपका
रिजल्ट्स आ गए, फाइनल मार्क्स आ गए, 12th के मार्क्स आ गए, देन यू डिसाइड कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ज्वाइन करना है, विच प्रोग्राम इज बेस्ट, विच यूनिवर्सिटी, बजट, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें वी विल बी असिस्टिंग यू इन टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। स्टूडेंट्स को हम लोग देखते हैं एंड वी डिसाइड एंड देन एडवाइज देम कि इस जगह पे जाओ, ये वाला कोर्स आपके लिए सही है, स्कॉलरशिप है, एंड देन आप फीस पे करते हो। फीस पे करने के बाद द यूनिवर्सिटी विल अगेन डिसाइड कि चलो आपका फाइनेंशियल्स उनको वेरीफाई करने होते हैं, तो फिर आपका अकाउंट स्टेटमेंट देखा जाएगा, मे बी 3 months, 1 month, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री, एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड विथ योर फाइनेंशियल्स देन यू गेट योर वीज़ा लेटर। ठीक है, जैसे 15th of September आपने बताया, तो कोई भी स्टूडेंट अगर September 15 को जाना चाहता है, माई एडवाइस वुड बी जुलाई मिड तक उसको वीज़ा एप्लीकेशन आप अगर करते हो तो आराम से आप आपका वीज़ा जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको मिल जाती है, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन अदर थिंग्स, एकोमोडेशन, फिर फ्लाइट के टिकट्स के चार्जेस हाई होते जाते, इंक्रीज होते जाते हैं, बाय द टाइम योर डेट्स आर नियर बाय द फ्लाइट चार्जेस आर हाई, एंड फिर यू विल गेट सम टाइम इन डूइंग योर शॉपिंग, लगेज पैकिंग, आपके फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, टाइम स्पेंड करो, एंड देन लाइकवाइज यू कैन, एंड पिकअप सर्विस भी मिलते हैं। अगर आपको वीज़ा पहले मिल जाता है, देयर आर स्पेसिफिक डेट्स जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के लोग आके आपको एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं, तो यू नीड टू टेल टू द यूनिवर्सिटी सेइंग दैट yes this is the date I am coming, this is my ticket and time, तो वो कैब भी भेज सकते हैं या तो उनके जो बसेस है या जो भी है ग्रुप में वो आप जा सकते हैं, एंड देयर आर प्रीपेड टैक्सीज ऑल्सो जो आप ऑनलाइन प्री बुकिंग कर सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट वे टू ट्रैवल। ओके मैम। Okay. एंड मैम जैसे कि आपने बोला अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन के लिए स्टूडेंट्स पूछते हैं ऑन कैंपस ठीक रहेगा या ऑफ कैंपस उनको लेना चाहिए, या यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेना चाहिए प्राइवेट, तो उस देखो बारे में। अभी एकोमोडेशन ये डिपेंड करते हैं स्टूडेंट के ऊपर कि उनको अगर बजट फ्रेंडली एकोमोडेशन चाहिए, कोई कोई यूनिवर्सिटी में हॉल्स ऑफ रेसिडेंस जो उनके खुद के होते हैं दे आर ऑल्सो बजट फ्रेंडली, बट कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं आई डोंट वांट टू स्टे इन यूनिवर्सिटी, आई वांट टू स्टे आउटसाइड, सो वो कैंपस में ही होता है, बट ये प्राइवेट एकोमोडेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका पेइंग गेस्ट होते हैं या कुछ फ्लैट्स रेंट में आप ले सकते हो, तो वहाँ पे होता है, एंड यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में यूटिलिटी बिल्स माइट बी ऑल्सो इंक्लूडेड, किसी किसी में लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ मिलते हैं, किसी में नहीं मिलता है, प्राइवेट एकोमोडेशंस में भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बट आई ऑलवेज एडवाइज कि जो भी आप एकोमोडेशन डिसाइड करते हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या आपका प्राइवेट एकोमोडेशन, इट शुड बी नियर टू योर डिपार्टमेंट, क्योंकि एग्जाम टाइम में या बाकी दिनों में लाइब्रेरीज में यू नीड टू स्पेंड टाइम इन लाइब्रेरी, मे बी इट कैन बी लेट इवनिंग, लेट नाइट, तो अगर आपका एकोमोडेशन काफ़ी दूर है, यू नीड टू टेक ए कैब और योर ट्यूब और ए बस, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैवल, तो माई ओन एडवाइस और यू कैन से पर्सनली अगर मैं एडवाइस करूँ तो एकोमोडेशन मस्ट बी ऑन कैंपस, नॉट आउटसाइड, that way, and for budget friendly accommodation you can actually call our counselors, students को मैं यही बोलूँगी कि हमसे एक बार कांटेक्ट करो, will definitely help you. And ma'am, my last question is higher studying abroad worth it? Yes, I would definitely ask all students to go for their abroad studies. जो इंडिया में जो स्टडीज़ हम लोग करते हैं मास्टर्स या तो प्राइवेट में जो अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स डिग्रीज करते हैं, एंड दिल्ली में भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स है, ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट, जहाँ पे आपका 30 lakhs 25 lakhs या 40 lakhs कुछ भी वो चार्ज करते हैं, तो उसमें एक्सपोजर जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, स्टूडेंट्स को उतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, या तो कोई प्रोजेक्ट वाइज होता है, असाइनमेंट्स होते नहीं है, मोस्टली इट इज़ थियोरेटिकल, तो जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं जैसे स्कूल्स में वो पढ़ के आते हैं, सेम वो स्टडीज़ करते हैं एंड एग्जाम्स देते हैं, एंड मे बी हार्डली 1 or 2 एक्सपोजर या कंपनी विजिट होते हैं, बट जैसे ही आप फॉरेन स्टडी करते हो तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन में ना जा पाते हो, मे बी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है या यू आर इन टेंडर एज, बट लाइफ टाइम में मे बी वंस यू शुड गो, मे बी मास्टर्स डिग्री करने चले जाओ, या अंडर ग्रेजुएशन में भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो करने जाते हैं यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी महंगा है, तो बाहर आपका असाइनमेंट बेस्ड है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, ओके, एंड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, सेम थिंग इज देयर इज़ वन इंटर्नशिप अवेलेबल, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स में जाते हो
एंड यू विल फाइंड आफ्टर सेकेंड ईयर देर इज़ वन इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट. तो उसमें क्या है, कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप होते हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनता है एंड यू बिकम इंडिपेंडेंट. एंड वहाँ पे आपको कुछ इंटर्नशिप में कुछ ना कुछ आपको सैलरी मिलती ही है, मे बी स्टाइफेन या कुछ मिलता है. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है इंडिया में, आई एम नॉट सेइंग इंडियन एजुकेशन इज बैड, इंडियन एजुकेशन इज वर्ल्ड वाइड वेरी रिनाउंड, बट यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग ये होता है कि हम बच्चों को ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ही ज़्यादा थ्योरेटिकल में ही ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं. बट थ्योरेटिकल साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए. और फॉरेन स्टडी और एब्रॉड स्टडीज़ में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे दूसरे काइंड ऑफ किसी ना किसी में खराब हो जाएंगे, डिरेल हो जाएंगे, बैड कंपनीज मिलेंगे. नॉट लाइक दैट. यूनिवर्सिटीज़ दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. कि आपके अगर मार्क्स ठीक से नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट्स ऑन टाइम नहीं हो रहा है, दे टेक केयर एंड मॉनिटर योर परफॉर्मेंस दिस थिंग. एंड जॉब्स के लिए तो डेफिनेटली वो आपको जॉब्स, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं. ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो ग्रेजुएशन में यहाँ पे 45% मिला है, 50% मिला है, एंड पेरेंट्स आके रोते हैं. लिटरली दे आर डिप्रेस्ड कि अभी इस 45 और 50% में डिग्री में मैं अपने बच्चे को कहाँ जॉब मिलेगी या क्या करेगा. ना कोई मास्टर्स डिग्री में एडमिशन मिलेगा ना कहीं पे. तो उस जगह पे मैं बोलूँगी आप काइंडली प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट रखो एंड वी विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग ए गुड यूनिवर्सिटी. इवन आपका कुछ ना कुछ आपका डेफिनेटली बच्चे का ड्रीम जो है, आपका जो ड्रीम है कि सेटल होना है, फॉरेन में सेटल होना है या फॉरेन में आपका एक्सपीरियंस गेन करके इंडिया में उसका करना है, वो आप कर सकते हो. ये चीज़ है एंड वर्थ इट, 100% वर्थ. ओके. ऐसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत सिंपल कोर्सेज को भी ड्यूरेशन लेंथी कर देते हैं, ट्यूशन फीस बहुत हाई करते हैं. एंड पेरेंट्स दे एक्चुअली डोंट डू सम रिसर्च कि चलो स्टूडेंट को या अपने बच्चे को वहाँ पे डाल देते हैं. एंड आफ्टर 4 इयर्स या 3 इयर्स का जो प्रोग्राम के बाद दे आर लाइक ऑफ नो यूज़. ना उनको नॉलेज मिली है, ना वो किसी एक जॉब में इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं. तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो, उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो मैं तो यही बोलूँगी, सारे पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि आप एक बार एक्चुअली हमारे साथ कांटेक्ट करो एंड आप देखो स्टूडेंट्स के लिए, आपके बच्चे के लिए कितने सारे ऑप्शंस हम देते हैं. सिंगापुर जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो. एंड हमेशा ये आप याद रखो कि एक बार अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे. मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि नहीं मेरे बच्ची वहाँ पे गई है तो वापस नहीं आएगी, वहीं पे सेटल हो जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बच्चे वापस भी आते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कल्चर सीख के आते हैं, न्यू बिजनेस स्किल्स सीख के आते हैं, इवन स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा करते हैं. एंड मोर ओवर मेरे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पेरेंट्स को मैं ये बार बार बोलूँगी कि वहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर वहाँ पे वो लोग स्प्रेड कर रहे हैं. तो दिस इज एक्चुअली, एंड मैं हर एक बच्चे को बोलूँगी कि स्टूडेंट्स शुड गो एंड मस्ट गो फॉर ए फॉरेन स्टडी टू चेक देयर एक्सपोजर या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है. एंड बजट फ्रेंडली है, कोई ऐसे आपको करोड़ रुपए नहीं लगने वाले हैं, 50 लाख 60 लाख नहीं लगने वाले हैं. हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं. तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मैं सबको बोलूँगी प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस अगर आपको फॉरेन स्टडी जाना है. यस मैम, आई एग्री. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे बीटेक और बीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अभी उनको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है जितना उनको थ्योरेटिकल मिलता है इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़. अब जैसे उनको अभी बोला जाए कि आप एक वेबसाइट बना दो या कोई प्रैक्टिकल उनसे ले लेते हैं या वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो उनके पास उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने की वजह से वो इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो जॉब्स नहीं होते हैं. देन फिर उनको एक कोचिंग सेंटर में जाके कुछ 1 साल का 6 मंथ्स का कोर्स करते हैं वो लोग. देन टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के लिए वो कोचिंग सेंटर्स में जाके कोचिंग लेते हैं. देन वो फिर जाते हैं, देन वेरी बेसिक लेवल पे वो लोग जॉब्स लेते हैं. तो 4 साल स्टडीज़ करने के बाद जब उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है या उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है. तो इसीलिए तो एब्रॉड एजुकेशन दैट माइट हेल्प दैट वे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो टाइम है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड. जो प्रैक्टिकल नॉलेज में आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप इजीली एक्सपीरियंस वो कर सकते हो. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपके सारे जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग हायर स्टडीज़ अब्रॉड वो क्लियर हो गए होंगे. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है,
तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड इफ़ यू वांट तो 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी हम कर सकते हैं. सो प्लीज़ फ्री काउंसलिंग. contact us at Golden Compass Global Education.